गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी छात्र छात्राएँ। अधिकांश गुणा की समस्या आती है हमको गुणा करने की, तो क्यों ना एक ऐसी विधि अपनाई जाए जिससे कम समय में और सरल तरीके से गुणा की जा सकती हो। तो ऐसी वैदिक गणित में बहुत सी विधियां हैं गुणा करने की, उनको हम सीख लेंगे तो हमको गुणा करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और गुणा करने में बड़ी आसानी रहेगी। ये गुणा जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी होती हैं, जितनी कंपटीशन होती हैं हमारी, तो उन कंपटीशन में ये भी गुणा बहुत ही काम आती है। यदि हमको गुणा सीखी हुई है, हमारी गुणा करने के हमको सरल तरीके आते हैं, तो कम समय में बहुत बड़ी बड़ी गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। तो गुणा करने की कुछ विधियां हमने लिख रखी हैं। इनमें से ये सभी विधियां ऐसी हैं जिनसे बड़े आसान तरीके से संख्याओं की गुणा की जा सकती है। तो आज हम गुणा करना सीखेंगे। ये पूरा हमारा ये टॉपिक जो हमने लिए हैं गुणा करने के, वैदिक गणित है और वैदिक गणित से संबंधित अन्य टॉपिक भी आज तो फिलहाल आपको मैं गुणा संबंधित जितने ये नियम हैं, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं के सरल तरीके से गुणा करना, कैसे गुणा की जाती है, ये सीखेंगे। जैसे तो हमारा मान लिया एक पहला नियम है, एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण ये नियम हमारा पहला है, एक न्यूनेन पूर्वेण। इस नियम से गुणा संख्याओं की कैसे की जाती है इसको समझेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका है गुणा करने का। ये सभी छात्र छात्राएं, हमारे अन्य भी साथी मित्र इसको देख सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में गुणा की समस्या जो आती है गुणा करने की, बहुत कम समय में बड़ी गुणा करनी है, तो कैसे गुणा करेंगे ये यहाँ से वो सीख सकते हैं। पहला नियम हमारा है एक न्यूनेन पूर्वेण। क्या है? एक न्यूनेन पूर्वेण। तो पहले नियम से, एक न्यूनेन पूर्वेण नियम से बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा हम कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा करने के लिए कुछ एक शर्त होती है, किस तरह की संख्याओं की हम गुणा करेंगे। इसमें थोड़ा प्रतिबंध होता है, किस तरह की संख्याओं की गुणा एक न्यूनेन पूर्वेण से करेंगे। इसमें शर्त ये होती है, जैसे मान लिया हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, तो उनमें से एक संख्या के सभी अंक कैसे हों? 9 हों। एक संख्या के सभी अंक कैसे हों? 9 हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया हम गुणा करें, पहला सवाल ले लें, 23 गुणा 99। वैसे क्या करना पड़ेगा? ये गुणा आपको डबल या दोहरी गुणा करनी पड़ेगी, तब गुणा होगी, समय भी लगेगा। ऐसे आप 2-3 सेकेंड में गुणा कर लेंगे। नियम है एक न्यूनेन पूर्वेण। तो न्यून कर दो, कम कर दो, पूर्वेण माने पहले में एक कम, तो पहले में हमने एक कम कर दिया, तो पहले में एक कम कर दिया है, कितने बचेंगे? 22। अब ये 22 इसमें से घटा दो, यहाँ से ये 22 आपको घटा देने, ये वाले 22, तो 22 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। ये हो गई गुणा। 2 सेकेंड लगे, गुणा आसानी से हो गई। ऐसे ही मान लिया हम और एक क्वेश्चन लिख लें, 237 की मान लिया हम 999 से गुणा करेंगे तो 2-3 मिनट कर लग जाएंगे, लेकिन एक न्यूनेन सूत्र से आप इसको बड़े आसानी से गुणा कर सकते हो। तो एक न्यून कर दिया हमने, तो कितने बच जाएंगे हमारे? 236। यह 236 इसमें से घटा दीजिए, तो 236 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 3, और यहाँ घटा दो 3 और 6, कितने बचेंगे यहाँ पर? 6, और ये घटा दीजिए, कितने बचे? 7। ये हो गई गुणा। तो बड़ी गुणा करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस तरह से सूत्र से आप इस तरह की संख्याओं की शर्त इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है, ये आसानी से गुणा आपकी हो जाएगी। तो पहला नियम हो गया गुणा का। तो पहले नियम से आप इस संख्याओं की गुणा आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया हमारा दूसरा नियम, एक अधिकीन पूर्वेण। अब इससे हमको गुणा करनी है एक अधिकीन पूर्वेण नियम से। तो एक अधिकीन पूर्वेण नियम से गुणा कैसे की जाती है संख्याओं की? नंबर 2, एक अधिकीन पूर्वेण।
एक अधिक पूर्वेण से गुणा करने के लिए थोड़ा इसमें भी ध्यान देना पड़ता है। संख्या के एक संख्या नहीं, इसमें क्या होगा, जिन संख्याओं की गुणा कर रहे हैं उसमें दोनों संख्याओं के इकाई अंक कैसे हो, परम मित्र तथा शेष अंक समान हो। अब आपने सोच रहे होंगे जो गुणा कर रहे हैं प्रत्येक गुणा में कोई न कोई नियम है, प्रतिबंधक शर्त है, तो कैसे याद होगा। अब ये तीसरा वाला जो नियम आएगा इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई शर्त नहीं। ये तीसरा नियम जो हम दोनों नियम पढ़ चुके हैं उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले इसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में तीसरे नियम पे पहुंचेंगे। दो संख्याओं की एक अधिक पूर्वेण से कैसे गुणा करते हैं। तो जैसे मान लिया कोई संख्या है हमारी, हमने एक अधिक से मान ली, हमने मान लिया 72 गुणा हमको 78 करना। पहले तो आप परम मित्र अंक समझ लीजिए, परम मित्र अंक, तो इसका मतलब होता है ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो, तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 9 का परम मित्र कितना होगा 1, योग 10 करने के लिए। 7 का कितना होगा 3, 3 का 7। तो ऐसे अब देखिए इधर हमारा ये नियम लग जाएगा, कौन सा वाला, एकाधिक पूर्वेण वाला। यहाँ पर देखें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक कैसे होने चाहिए, परम मित्र होने चाहिए। तो 2 और 8 परम मित्र हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे परम मित्र अंक कहलाएंगे। अब हमको गुणा करनी है इनकी, तो इसमें क्या कर रखा है, एक अधिक पूर्वेण, तो हम क्या करेंगे, एक अधिक करेंगे पूर्वेण माने पहले वाले में। करना क्या है, 7 1 कितने हो जाएगा, 7 है हमारे पास पहले से, और हमने एक अधिक कर दिया, 7 1 कितने हो गए 8, 7 1 कितने हो गए 8 हो गए। परम मित्र को छोड़ दीजिए, अब इकाई अंकों की बात है, तो 8 7 कितने होते हैं 56 होते हैं, हो गई गुणा। और इधर इन परम मित्र की गुणा कर लीजिए आपस में, 8 दूनी 16, तो 8 और 2 की जब गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 16। ये हो गई पूरी संख्या की गुणा। ऐसे मान लिया हमको और गुणा करनी है, दूसरा सवाल ले लिया हमने, 108 गुणा हम लिख लें 102। तो शर्त के हिसाब से क्या है, इकाई अंक कैसे हैं, परम मित्र हैं, परम मित्र मतलब जिनका योग 10, और इधर जो गुणा करनी है तो यहाँ पर देखिए 10, एक अधिक कर लीजिए 11, और इधर की गुणा होगी परम मित्रों की 8 गुणा 2, गुणा करनी है तो कितने हो जाएंगे 110, और ये कितने हो गए 8 दूनी 16, तो 110 16 इनकी गुणा हुई। ऐसे बहुत से हम आगे भी गुणा कर सकते हैं अंकों की। और जैसे मान लिया हम 3 अंकों की कोई और संख्या ले लेते हैं, 117 113 ले लें, मान लिया हम 117 113, तो देखिए इकाई अंक कैसे हैं, परम मित्र हैं और शेष अंक समान है, तो क्या इसमें एक जोड़ लीजिए 12 हो गई गुणा, और ये 10 7 3 21 गुणा कर दी हमने, तो 12 1 12 12 1 12 1 13, और इनकी 7 3 21। ये आसानी से इन संख्याओं की गुणा की जा सकती है, किस नियम से, एकाधिक पूर्वेण नियम से आसानी से गुणा हो जाएगी। अब ये 2 शर्तें हमने पढ़ी गुणा करने की, इन दो नियम पढ़े, इन दोनों नियमों में कुछ ना कुछ शर्त है गुणा करने की। लेकिन अब जो तीसरा नियम पढ़ेंगे, इसमें कोई भी संख्या हो आसानी से आप उसकी गुणा कर सकते हैं, और आसानी से संख्या की गुणा हो सकती है और हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, तीसरा नियम, तीसरे नियम को कहते हैं ऊर्ध्व त्रिगम्याम नियम। इसके द्वारा हमको संख्याओं की गुणा करनी है। अब इनकी संख्याओं की गुणा करने के लिए इसमें कोई नियम नहीं है,
मतलब इसमें कोई शर्त नहीं संख्या में, आप कैसी भी संख्या ले लो उनकी आपस में गुणा होती जाएगी और आप आसानी से संख्याओं की गुणा कर लेंगे। इस नियम को बोलते हैं ऊर्ध्व त्रिगम्याम नियम द्वारा संख्याओं की गुणा करना। जैसे पहला हमने सवाल ले लिया 1 2 मतलब 12 गुणा 24, इनकी हमको गुणा करनी है। गुणा कैसे करेंगे? इसमें अब ये 2 अंकों की संख्या है, आपस में उनकी गुणा करनी है। तो क्या है, थोड़ा ध्यान रख लेंगे, ये गुणा करने का इनका तरीका रहेगा। तो इसमें करते हैं क्या है, ध्यान रखना, ये पहला मान लिया आपका, ये पहली संख्या पहला स्तंभ है, ठीक है। तो पहले इधर इस नियम से चलते हैं, तो पहले स्तंभ की सीधी सीधी गुणा कर लो, 4 दूनी 8। दूसरे नंबर पे पहुंचेंगे तो तिरछी गुणा होगी, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और उनका योग भी हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, पहले वाले 4 बाद वाले 4, इनकी गुणा करी तब भी 4 आया, इनकी गुणा करी तब भी 4 आया, 4 4 कितने हो गए 8, वही गुणा। दूसरा नियम, फिर तीसरे पहुंच जाते हैं, तीसरे में गुणा करेंगे तो इसमें सीधी सीधी गुणा होगी, 2 एकम 2, ये बन गई गुणा, संख्याओं की आसान गुणा। ऐसे ही मान लिया हमको और भी एक उदाहरण करके देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमको 32 और मान लिया हमको 46 की गुणा करनी है। अब इसमें कोई शर्त नहीं होती है, इसी नियम से आप गुणा करेंगे, इसको याद रखना, ये इस तरह का एक नियम है ऊर्ध्व त्रिगम्याम। ऊर्ध्व माने ऊपर नीचे गुणा करनी है, त्रिगम्याम माने तिरछी तिरछी गुणा करनी है। तो पहले तो 2 अंक है, एक ही स्तंभ हमारे पास, एक ही कॉलम है, तो एक स्तंभ की सीधी सीधी करेंगे तो 6 दूनी 12। अब इसमें देखिए कितना हासिल लगा, 1 लगा। अब त्रिगम्याम तिरछी करना है, 6 तियां 18, 4 दूनी 8, 18 6 तियां 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 कितने हो गए 26 और 1 हासिल का हो जाएगा, कितने हो गए 27। 27 के कितने लिख जाएंगे यहाँ पर, 27 हुए और 27 कितने लिखे 7, 2 हासिल लगे। फिर अगली गुणा, अगले स्तंभ में पहुंचे तो सीधी सीधी गुणा होनी है, 4 तियां 12 और 2 हासिल के कितने हो गए 14। ये हो गई आपकी ऊर्ध्व त्रिगम्याम द्वारा 2 अंकों की संख्याओं की गुणा। अब 3 अंकों की संख्याओं की गुणा करनी है हमको, तो 3 अंकों की संख्याओं की गुणा करने के लिए नियम यही रहेगा। इसी तरह से हम 3 अंकों की संख्याओं गुणा करेंगे। 2 अंकों वाली गुणा हमने सीखी, जैसे हमने लिख दिया 234 और मान लिया हम 324 की गुणा करें, तो ध्यान रखना ऊर्ध्व त्रिगम्याम क्या करेंगे, स्तंभ देख लीजिए, पहले एक ही स्तंभ बन रहा है तो इसे सीधी सीधी गुणा कर लेना, ठीक। फिर जब एक अगले स्तंभ में पहुंचेंगे तो 1 2 2 स्तंभ शामिल हो जाएंगे, तो उनकी आप तिरछी गुणा कर लेना इस तरह से, ठीक। फिर पहुंचेंगे तो 3 स्तंभ हो जाएंगे हमारे पास, तो तीनों स्तंभ में आप इस तरह से पहले तिरछी तिरछी कर लेंगे और तीसरे स्तंभ की ऐसे गुणा कर लेंगे। फिर जब तीनों पूरे हो जाएंगे तो फिर जब लास्ट वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, फिर शुरू की 2 स्तंभ आपके ऐसे गुणा हो जाएंगे और फिर पहुंचेंगे लास्ट में, फिर अकेला एक ही बचेगा, फिर उसकी गुणा इस तरह से हो जाएगी। फिर से गुणा करेंगे, ध्यान देना है आपको। 400 पहले एक स्तंभ चलना है, एक ही कॉलम हमारे पास सीधा सीधा ये, तो 400 कितने हुए 16 हासिल, कितना लग गया 1 लग गया। अगले स्तंभ में पहुंचेंगे तो हमारे पास 2 स्तंभ हो जाएंगे, एक ये वाला खड़ा खड़ा स्तंभ, एक स्तंभ। अब इस स्तंभ में क्या करते हैं, तिरछी गुणा होगी, त्रिगम्याम लगा देखिए, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 12 8 कितने हुए 20 और 1 हासिल का कितना हो गया 21। अब फिर हासिल कितने लगे 2, अब हासिल 2 लगे हैं और इधर पहुंचना हमको, हमारे पास 3 स्तंभ हो जाएंगे। तो पहले देखिए तिरछी गुणा, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 कितने हो गए 20 और फिर ये डंडा देखिए लगा हुआ है, 3 दूनी 6, 20 6 26 और 2 हासिल के तो कितने हो गए 28, 28 के कितने लग गए 8, फिर हासिल 2 लगे। अब फिर पहुंचते हैं तो अब लास्ट वाला स्तंभ छूट जाएगा, इधर 2 स्तंभ बचे, एक ये वाला स्तंभ बचेगा और एक ये वाला स्तंभ बचेगा, तो 3 तियां 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 कितने हुए 13, 13 और ये 2 हासिल के 13 और 2 कितने हुए 15, 15 के 5, फिर हासिल 1 लगा।
अब फिर से स्तंभ छूट जाएगा, फिर अगले स्तंभ पर पहुँचे, एक ही बचा लास्ट, तो 3 दूनी 6 और एक हासिल का कितने हो गए 7। तो ऊर्ध्व त्रिगभ्याम के द्वारा हम संख्याओं की गुणा इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आप, और आसानी से गुणा भी हो जाएगी। जैसे मान लिया हम कोई संख्या ले लेते हैं 2, 1, 3, छोटे छोटे अंक ले लेते हैं, गुणा करने में आपको आसानी रहे और आसानी से गुणा भी हो जाए। 1, 2, 2। अब देखिए पहले इस नंबर का ये पहला कॉलम, तो 3 दूनी 6, ठीक। अब आइए 2, 2, अब 2 कॉलम हो गए, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6, 2, 8, ठीक। अब तीसरे कॉलम का ये फिर से आप समझ लेना, पहला कॉलम लिया आपने 3 दूनी 6 कर लिया, 2 कॉलम लिए तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6, 2, 8 हो गए। अब 3 कॉलम अपना रहे हैं आप, तो 3 कॉलम में देखिए 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 4 और 3 कितने हुए 7, 2 एकम 2, 7, 2, 9। अब ये तीनों कॉलम पूरे हो गए, तो अब पीछे से कॉलम खत्म हो जाएगा, अब बचे 2, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर एक कॉलम छूट जाएगा, 2 2 एकम 2। इस तरह से बड़ी से बड़ी गुणा जिसको आप 3-3 लाइनों में करते हैं, छोटी विधि से ऊर्ध्व त्रिगभ्याम वाले इस सूत्र से आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ऐसे भी आपको मैं 4 अंकों की गुणा करनी, 4-4 अंक दे रखे हो संख्या में, तो 4-4 अंकों की गुणा कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी इसी नियम से ऊर्ध्व त्रिगभ्याम के नियम से आपको समझाऊंगा।